उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से शिव नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। भगवान महाकाल को पंडित पुजारी हल्दी व उपटन लगाकर दूल्हा बनाने पहुंचे। मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड पर श्री कोटेश्वर महादेव भगवान का सर्वप्रथम सुबह पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल का गर्भगृह में अभिषेक प्रारंभ हो चुका है, जो 11 ब्राह्मणों द्वारा किया गया। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि आज से महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है। इस दौरान एकादशनी पाठ से रुद्राभिषेक किया गया। सुबह की भोग आरती दोपहर में करीब 1 बजे की, शाम 5 बजे होने वाला संध्या पूजन दोपहर 3 बजे किया गया। इसके पश्चात भगवान महाकाल को नए वस्त्र, चांदी के आभूषण धारण करवाए गए। पूजन, आरती व श्रृंगार का यह क्रम 25 फरवरी तक प्रतिदिन चलेगा। शिव नवरात्रि का पर्व 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रात भर गर्भगृह में महापूजा चलेगी। अगले दिन यानी 27 फरवरी की सुबह सेहरे के दर्शन होंगे। दोपहर में 12 बजे महाकाल की भस्मारती की जाएगी। यहाँ पर भी शिव विवाह का उत्सव, शिव पार्वती विवाह का उत्सव अंगारेश्वर, मार्कंडेश्वर एवं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भी मनाया जाएगा। चला फोटो को रुकवा नहीं थे, चला फोटो को लेना लग गया। जय महाकाल। शिव नवरात्रि महोत्सव बाबा महाकाल के दरबार में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से महापर्व प्रारंभ, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। भगवान महाकाल के दरबार में चंद्रमौलेश्वर की पूजन के पश्चात कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन, काटेश्वर रामेश्वर के पश्चात बाबा महाकाल के गर्भगृह के अंदर एकादशनी रुद्राभिषेक का पाठ, सायंकाल भगवान के नित्य नए श्रृंगार। यह क्रम भगवान महाकाल के दरबार के अंदर 9 दिवस ही चलता है, किंतु इस बार महाशिवरात्रि महापर्व और जो तिथियां के घड़त बढ़त के कारण 10 दिन तक भक्त लोगों को बाबा महाकाल के दरबार के अंदर योग साधना का समय मिलेगा। उज्जैन पुलिस थाना नागदा के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले नागदा के कुख्यात आरोपी सलमान लाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। इसमें मंदसौर के एक कपड़ा व्यापारी को सलमान लाला के संपर्क में पाया गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ग्रामीण एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि सलमान लाला ने फरारी के दौरान जावरा, मंदसौर, देवलजी, राजस्थान सहित कई लोगों के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि फरारी के दौरान कई लोगों ने उसकी मदद भी की। दुबई में प्रॉपर्टी भी इसके द्वारा खरीदी गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि केस में कनेक्टेड मंदसौर का एक बड़ा हवाला कारोबारी जो इस अपराध में शामिल है, इस केस से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर निकलने वाला है। इसके संबंध में नागदा थाना ने अपनी टीम को भेजकर घेराबंदी शुरू कर दी। आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम प्रमोद ककरानी बताया, जो कि जेन कॉलोनी मंदसौर का निवासी है। आरोपी के पास से काले रंग का एक बैग भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें सलमान के दुबई की प्रॉपर्टी कीमत 5,44,87,160 के साथ ही सलमान के पासपोर्ट संबंधित और एक 10 का नोट, जो कि आधा फटा हुआ था, टुकड़ा भी मिला है। आरोपी से पूछताछ में उसने शाहरुख खान का नाम भी बताया है। इसने करीब 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए उसे दुबई पहुंचाने की बात भी स्वीकार की है। हवाला करवाना चाहते हैं वही इसको पैसा प्रोवाइड करवाते थे और कुछ परसेंटेज के मार्फत आगे फॉरवर्ड करता था। सलमान वाले पैसे कहाँ से आए? ये इसने बताया कि शाहरुख ने इसको आके पैसा दिया था। शाहरुख क्या करता है? शाहरुख क्या बैकग्राउंड? शाहरुख का भी बैकग्राउंड अभी चूंकि अपनी गिरफ्त में नहीं है, तो जो हियर से वाली बातें हैं, जो कही सुनी बातें हैं, उसमें ये भी आपराधिक उसमें मामलों में इन्वॉल्व है। इसने सलमान की फरारी के समय तमाम आर्थिक मदद करना, उसके अवैध धंधों को पोषित करना, इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। अभी सर सलमान अभी कहाँ है? सलमान से पुलिस क्या कहते हैं, उसको कस्टडी में लेके आएंगे, रिमांड और लेंगे, उसका पासपोर्ट डालने। सलमान अभी रिमांड पर है। सलमान की और रिमांड ली जाएगी। सलमान के खिलाफ कई सारे मामले पंजीबद्ध है। राजस्थान में मामला पंजीबद्ध है, कुछ मामले इसके आर्थिक अभी नागदा पुलिस लाएगी इसको, कि याद है थाना पुलिस? क्या मतलब?
नागदा पुलिस इसको पीआर पर फिर से लेगी और फिर इसको थांदला भी लेके जाएंगे हम लोग। ये विवेचना चल रही है। थांदला मामले में सर पासवर्ड मामले कुछ प्रकार भी किसी का कुछ नाम अभी पीआर पर जब लेंगे तो उसके बाद ही वो बता पाएगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे फर्जी बनवाया या नहीं बनवाया। सर अभी एक मामला आया था कि एक शराब के यहाँ दुकान पे जिसने लूट करी थी उसके आरोपी पकड़ा था और साथ में उसकी पत्नी को उसमें आरोपी बनाया था। तो सर सलमान लाल मामले में साथ में सलमान अकेला कोई फरारी काटी थी 2 साल तक, इसके साथ में कुछ रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं गए थे, इस मामले में उसकी फैमिली साथ में गई थी। इसमें अभी तक सलमान वांटेड था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके पूछताछ के बाद कुछ जो कनेक्टेड लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके पास अपने पास दस्तावेजी जब प्रमाण मिलता है उसी के बाद उसमें हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो अभी फिलहाल दस्तावेजी साक्ष्य थोड़ा सा टेक्निकल होता है और टाइम लेता है। हाँ बिल्कुल बनेंगे। इसमें चूंकि दस्तावेजी मामला जो है कोई एक व्यक्ति अकेले अपने स्तर पर नहीं कर पाता है, इसमें तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जो लोकल में तो मदद करते हैं। अभी थांदला वाला पीआर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे स्टार्ट होगा इसमें हमको प्रॉपर एविडेंस मिलेंगे, हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर एक हिंदू संगठन ने आंदोलन किया था और उन्होंने मांग करी थी कि आज से साल पहले सब शायद ये सलमान जब बड़ौदा में था पुलिस भी साथ बता रहे वहाँ गई थी तो वहाँ के पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की थी। और यहाँ कुछ पुलिस जो काफी समय से वर्षों से यहाँ टिके हुए पुलिस जवान इनने कोई इसकी कोई फरार में कुछ मदद करी, ऐसा कुछ जांच हो रही कि विभाग जांच से कुछ कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ अगर होता तो उसको हम कैसे पकड़ पाते? उसको नागदा थाने नहीं पकड़ा है। ऐसा अगर होता तो उसको अपनी पकड़ में नहीं आता। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर कार्यालय पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण के विरोध में अपनी मांगे रखी। संघ ने कहा कि विकास प्राधिकरणों को भंग किया जाए क्योंकि वे अपने गठन के उद्देश्य से भटककर भूमाफिया की तरह कार्य कर रही हैं। सब 2378 हेक्टेयर जमीन जा रही है सीएस में और किसान की मांग है कि जैसे पुराना जो सीएस से लग रहा है, सीएस का कोई विरोध नहीं है, साधु संत का कोई विरोध नहीं है, विरोध खाली विकास प्राधिकरण का है जो कि विकास प्राधिकरण एक बार कर रही है और उसको आधी ज़मीन ले रही है और आधी ज़मीन का कोई पेमेंट भी नहीं दे रही है और वो आधी ज़मीन मुफ्त ले रही है। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ की मांग है कि उज्जैन में नवीन सड़क निर्माण के लिए किसानों की सहमति के बिना ज्वाइंट सर्वे किए जाने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा संघ ने मांग रखी है कि विगत 12 वर्षों से गाइडलाइन में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए प्रतिवर्ष 20% के हिसाब से गाइडलाइन में वृद्धि की जाए। आज ज्ञापन पूरे मालवे प्रांत में भारतीय किसान संघ के माध्यम से दिया गया है। 18 जिलों की 119 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन दिया गया है। जो प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मामला चल रहा है इसको विरोध में लेकर आज भारतीय किसान उज्जैन तहसील के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर है, किसान की भूमि जो अधिग्रहण हो रही है किसान देने को राजी है, बाकी उसका वर्तमान रेट जो बाजार है उसके मूल्य से किसान को पेमेंट किया जाए। संघ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 सूत्रीय गाइडलाइन का पालन वर्तमान राजपत्र में नहीं किए जाने से इसे निरस्त करने की मांग रखी है। इसके अलावा संघ ने मांग की है कि जनहित में आवश्यकता विहीन अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित किए जाए, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सुधार किया जाए। किसान राधेश्याम पटेल ने भारतीय किसान संघ के माध्यम से सिंहस्थ 2028 की तैयारी पूर्व सिंहस्थ की तरह की जाने की मांग रखी। लैंड पुलिंग एक्ट के तहत सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो वे प्रत्येक तहसील स्तर पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसान समुदाय इकट्ठा हुआ था जिनकी मांगे हैं कि जो मालवा प्रांत में भूमि अधिग्रहण में जो उनको समस्याएं आ रही हैं, बहुत समय से जो भूमि की गाइडलाइन बढ़ी नहीं है उनको बढ़ाया जाए और उनको वाजिब मूल्य दिया जाए जिनका अधिग्रहण हुआ है, और साथ ही जो नई भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं उसमें प्रयास किया जाए कि परंपरागत रूप से उनका निर्वहन किया जाए जो चलती आ रही है, और नए यदि भूमि अधिग्रहण होते हैं तो उसमें बाजार मूल्य दिया जाए ताकि किसानों का जो हित है वो संरक्षण रहे। तो ऐसी मांगें उनकी उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासन के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी और जो भी इस पर विचार विमर्श होगा वो आपको सामने अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन के लिए उज्जैन प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान रविवार सुबह उन्होंने अंगारेश्वर मंदिर पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया, देश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्थापत्य भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। रविवार सुबह उज्जैन स्थित भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव का सपत्नीक दर्शन पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भगवान श्री अंगारेश्वर का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक भी किया। भगवान अंगारेश्वर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुलाब हल्दी अबीर से स्नान करवाया। पूजन जलाभिषेक कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। 84 महादेव में से एक यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है।
पूजन पुजारी मनीष उपाध्याय, रोहित गुरु ने संपन्न करवाया। पूजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गौ सेवा करते हुए गाय को घास खिलाई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए हादसे को लेकर कहा कि जान है तो जहान है। भाग दौड़ में अनावश्यक जिस प्रकार की बड़ी दुखद घटना हुई है, हम सभी के लिए यह सबक है। हम सावधानी से सारे संसाधनों का उपयोग करें। रेल हो, बस हो, इन संसाधनों का उपयोग करते हुए कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है। काफी दुखद हादसा हुआ है। मेरी हार्दिक संवेदना है। घटना को लेकर सरकार मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान में लिया है। उम्मीद करें कि सारी प्रकार की व्यवस्थाओं से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी महोदय ने आज जो है मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार भगवान अंगारेश्वर का सपत्नीक पूजन किया और भगवान अंगारेश्वर के प्रति, भगवान महाकालेश्वर के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रगाढ़ आस्था है। उस आस्था के अनुरूप प्रदेश की खुशहाली और राष्ट्र की खुशहाली के लिए आज माननीय मोहन जी यादव जी ने सपत्नीक भगवान अंगारेश्वर का पूजन किया। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लंबित परीक्षा परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लगभग 58,000 से अधिक युवा अभ्यर्थी इस विलंब के कारण मानसिक तनाव में है। उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें परीक्षा परिणामों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण पारदर्शिता के साथ घोषित करने की मांग की गई, ताकि लगभग 58,000 से अधिक युवा अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके, उनके साथ न्याय हो। तहसीलदार आकाश परिहार ने कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन प्राप्त किया। अभ्यर्थी ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत आवेदन 5 जून 2023 को आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित की गई। इस परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम अत्यधिक विलंब के पश्चात 7 मार्च 2024 को जारी किया गया। इसके उपरांत शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2024 में किया गया। इसके बाद आज दिनांक तक इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। सरकार एवं कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की इस लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को भारी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। कि जो एग्ज़ाम हुई थी वो अगस्त 2023 में हुई थी और इसका फिजिकल जो हुआ था 24 में हुआ था और अब आ गया है 25, तो 2.5 साल लगभग होने आ गए हैं। सिर्फ एक मेरिट के आधार पर इसका एक फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है। तो हम सरकार से, हमारे जो ESB डायरेक्टर है, उनसे हम आवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट आ जाए, ताकि हमको एक रोजगार भी मिल सके और आने वाली जो वैकेंसी है उनको एक मार्ग मिल सके कि हम तैयारी करें या रुक जाएं। हमारा जीवन एक स्थिर हो गया है, क्योंकि हम शादी में भी अंडर ग्रेजुएट हो गए और स्थिर हो गया जीवन आगे के। वर्ष 2023 में पुलिस भर्ती हुई थी, उसके रिजल्ट को लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने ज्ञापन दिया है और इसमें निर्णय शासन को लेना है। ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत करा दिया जाएगा और ज्ञापन मूलतः शासन को भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कार्यकारी प्रमुख IT सेल नाहर सिंह गौड़ ने उज्जैन में अल्पप्रवास के दौरान यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना द्वारा 9 जनवरी को कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। जिला प्रमुख पंडित चरित्र शर्मा द्वारा बताया गया कि 2028 में कुंभ मेला आने वाला है। उज्जैन में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि मार्गों पर अतिक्रमण हो रहा है। गोपाल मंदिर, महाकाल, रामघाट, सब्जी मंडी जहां चौड़ीकरण होना चाहिए वहां ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। शिवसेना की मांगों का यदि निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस दौरान बड़नगर तहसील प्रमुख संतोष, उज्जैन जिला कार्यकारी अर्जुन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लखन चौहान, सचिव विशाल सोनी भी मौजूद रहे। और अगले महीने, गत महीने 9 जनवरी को यहाँ के जिला प्रमुख और संभाग प्रमुख पंडित चरित्र जी शर्मा के नेतृत्व में हमने मां शिप्रा की दयनीय हालत पर माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया था, पर आज भी स्थिति जैसी की वैसी बनी हुई है। इसी अंतराल हमारे जिला प्रमुख जी लगातार मां शिप्रा के घाटों पर जाकर सफाई व्यवस्था
बना रहे हैं। माँ शिप्रा के घाटों का जो गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है वहाँ पर जाके श्रमदान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा अगर हमारी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शिवसेना मध्य प्रदेश अब सड़कों पर उतरेगी और उसी कड़ी में हम उज्जैन जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर जल्द से जल्द शिप्रा माँ के घाटों का शुद्धिकरण नहीं हुआ वहाँ पर उज्जैन के मुख्य मार्गों पर भी बहुत सारा अतिक्रमण फैला हुआ है, जहाँ पर राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लगातार शिवसेना उठाती आई है और उनको लेकर हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन शायद शिवसेना को हल्के में ले रहा है। पर शिवसेना का काम है, पहले आवेदन करती है, निवेदन करती है और अगर फिर न माने तो फिर रूप ले लेती है और धनाधन करती है। आने वाले गत समय में 2028 में कुंभ मेला उज्जैन में आएगा और हम वर्तमान स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं और किस उद्देश्य पे, किस लक्ष्य को लेके, ये किस धरातल को लेके ये लोग कुंभ करेंगे, सिंहस्थ करेंगे, जब इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ के प्रयागराज के योगी जी ने करी है। और आप ये समझो वहाँ पर भी स्थिति इतनी बिगड़ गई है, जो कि इतनी व्यवस्था थी। मैं खुद वहाँ जाके आया हूँ और बढ़िया व्यवस्था रखी, इतना बड़ा वहाँ पर उन्होंने कार्य करा है, लेकिन यहाँ कुछ धरातल पे दिख ही नहीं रहा है। 2025 शुरू हो गया है और 25 देखते देखते ख़त्म भी हो जाएगा। हम आदरणीय शासन प्रशासन से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि उज्जैन में शिप्रा को शुद्धिकरण को लेकर कुछ करे। यहाँ पर जो अनेक मार्गों पे अतिक्रमण, जो साहब ने बताया कि अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ की सुध नहीं लेते हुए जो यहाँ के रहवासी हैं उनके लिए अतिक्रमण का, जो जहाँ पर जिस जगह जहाँ अतिक्रमण लेना ही नहीं है, जिस जगह पे कोई कार्य नहीं है, वहाँ पर भी ये अतिक्रमण कर रहे हैं। जिस मार्गों पे लेना चाहिए, अपने गोपाल मंदिर के आसपास है, महाकालेश्वर के आसपास है, सब्जी मंडी का क्षेत्र है, अपने रामघाट का क्षेत्र है, जिसको आपको फैलाना चाहिए, जहाँ पर भीड़ उमड़ेगी, उस चीज़ को नहीं करते हुए यह कहीं और ही लगे हुए हैं कि यहाँ से जनता जाएगी। अब्दालपुरा हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, कहीं भी और भी कई मार्ग हैं, आपको तो मालूम ही है। तो उसकी नज़र रखते हुए आज हमारे मध्य प्रदेश प्रमुख आए हैं शिवसेना के, और उन्होंने ये दौरा करा है कि क्या चल रहा है उज्जैन के अंदर और शिवसेना क्या कार्य कर रही है। मजपुर में ग्राम सागबाली के निवासी धार सिंह का मकान पंचायत सचिव व सरपंच द्वारा तोड़े जाने के विरोध में पांडव सेना व बागरी समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पांडव सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि धारा सिंह का मकान गलत तरीके से तोड़ा गया है, सरपंच व सचिव पर कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव व सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, गरीब दारा सिंह को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस मामले में एक दुखद घटना भी घटी, जब दारा सिंह की नाबालिग बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। ज्ञापन सौंपने के बाद नायब तहसीलदार ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पांडव सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर धारा सिंह को न्याय नहीं मिलता है तो वे आंदोलन जरूर करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मामले में नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। और ये पति पत्नी और ये कोई नहीं थे वहाँ पर, केवल एक बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। इसको भी घर से जबरदस्ती बाहर निकाला और पूरा मकान का सामान भी नहीं निकालने दिया, ना कोई नोटिस दिया गया किसी प्रकार का नहीं, और मकान गिरा दिया। बालिका ने जहर पी लिया, किसी ने नहीं रोका। अब शासन प्रशासन के लोग वहाँ पर तो सचिव और सरपंच और सारे, तो उनका क्या दायित्व बनता है। देखिए, ग्राम पंचायत सचिवालय का एक मामला है। एक हमारे बागरी समाज के हमारे व्यक्ति हैं धारा सिंह जी, वहाँ के सरपंच और सचिव ने मिलकर इनका जो वृद्ध मकान बना हुआ था, इनको ना कोई सूचना दी गई, ना नोटिस जारी किया गया, और उस मकान को गिरा दिया गया। जब ये घर पे नहीं थे तब ये कार्रवाई की गई, और घर पर सिर्फ ये मासूम बालिका थी, नाबालिग बालिका जो वहाँ पर थी, इसने कहा कि मेरे माता पिता को आने दीजिए तब आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उस मकान को गिरा दिया। तो बालिका ने वहाँ पर जो है जहर पी लिया, और किसी भी शासन प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने इस बालिका को नहीं रोका। इसका 8-10 दिन से जो है उज्जैन में इलाज चल रहा था। भगवान का शुक्र है कि ये सकुशल आज हमारे बीच में खड़ी है। उसके खिलाफ आज समाज जनों ने, पूरे बागरी समाज ने मिलकर यहाँ पर
महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए। जो इसकी क्षतिपूर्ति हुई है कम से कम 5 लाख रुपए का जो है इसको मुआवजा दिया जाए, इसको प्रधानमंत्री आवास के तहत इसको मकान बनाकर दिया जाए और जो इस कृत्य को करने वाले दोषी व्यक्ति हैं वहाँ का सचिव और सरपंच, उसको तत्काल जो है सरपंच को धारा 40 का नोटिस देकर उसको हटाया जाए और सचिव को तत्काल निलंबित किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। कोतवाली में ग्राम आबादी सरपंच सचिव द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही उसके संबंध में माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन को संबंधित नगरी की मांग थी उक्त ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम दिया जाएगा। खाचो तहसील के बड़ा गांव में सरकारी पशु चिकित्सालय पर गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है। यह कब्जा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश नहीं की। गांव के सरपंच ने इसकी शिकायत जनपद सीईओ को भी की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाई। जनपद सीईओ ने गांव का निरीक्षण किया था। सरपंच ने उन्हें इस मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पटवारी साहब इसका पंचनामा बनाए, लेकिन आज तक ना तो पटवारी आया और ना ही कोई कार्रवाई करने पहुंचा। इस मामले में यह बताया गया कि पिछले कई दबंगों के आपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज हैं, जिससे प्रशासन इन दबंगों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इसका खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज तक नहीं करवा पाते, जिसमें बीमारी के चलते पशु अपना दम तोड़ देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आए डॉक्टर ने इस अतिक्रमण को लेकर एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई। सिमरगंज अनाज मंडी के नए मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंडी बोर्ड के एमडी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार उज्जैन मंडी का संचालन भी ई मंडी व्यवस्था से होगा। इस व्यवस्था में उपज की नीलामी से लेकर भुगतान तक के बिल ऑनलाइन बनाए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मंडी ने एक ऐप फॉर्म गेट ऐप बनाया है। इसके माध्यम से किसान को मंडी प्रांगण में प्रवेश के दौरान एक पर्ची दी जाएगी, जिसमें किसानों की पूरी जानकारी रहेगी। इस पर्ची के माध्यम से नीलामी होने के बाद मशीन द्वारा मंडी कर्मचारी बिक्री भाव भरकर दूसरी पर्ची किसान को दे देंगे। व्यापारी स्थल पर तोल होने के बाद ऐप के माध्यम से ही तुलावटी तोल पर्ची व्यापारी को देगा। व्यापारी भी ऑनलाइन बिल बनाकर किसानों को भुगतान करेगा। इस व्यवस्था से उपज की नीलामी से लेकर भुगतान तक काफी कम समय लगेगा। व्यापारियों को भी मैनुअल बिल की कॉपी मंडी में जमा नहीं करवाना पड़ेगी। पूरे व्यापार में पारदर्शिता रहेगी। क्या है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रबंध संचालक महोदय श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, हमारे संयुक्त संचालक महोदय श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ साहब, सभी का ही एक ही उद्देश्य है कि मंडियां जो है प्रदेश की हाईटेक की जाए। उसके लिए सबसे प्रथम जो है वो ई मंडी वाला जो प्रोजेक्ट है उसको 100% लागू करना किसान हित में। दूसरा ये है कि फार्मगेट ऐप के लिए कृषकों को इसके लिए जागरूक करना और उनके फार्मगेट ऐप में जो है उनके सबके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वो ऐप डाउन करना, ताकि कृषक जो है घर बैठे ही अपने उच्चतम भाव पे अपनी कृषि उपज जो है सुविधापूर्वक बेच सके और उसके सब सारी चीज़ों का जो है वो व्यय जो होता है, अतिरिक्त व्यय होता है, वो सब सारी चीज़ों से बच सके। ये सब सारी चीज़ों को लेके ही जो है हमारा पूरा फोकस जो है मंडी को हाईटेक करने पे और कृषकों की सुविधा अधिक से अधिक उनको सुलभ करने के लिए लगी हुई है। सर, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की चेकिंग का जिम्मा मंदिर प्रशासन ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई है। होशंगाबाद का एक श्रद्धालु शराब की बोतल लेकर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच गया। श्रद्धालु का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें वह शराब की बोतल दिखा रहा है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक अब सुरक्षा को बढ़ाने की बात में लगे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में श्रद्धालु के द्वारा शराब ले जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इससे श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। मंदिर की सुरक्षा शंका के घेरे में आ गई है। गेट नंबर 4 से एक श्रद्धालु काना परसाई निवासी नर्मदापुरम ने प्रवेश कर लिया। इसकी जेब से मदिरा की बोतल गिर गई, जिसमें गिरी हुई बोतल को
कान्हा ने उठाकर आसानी से अपनी जेब में भी रख लिया। गेट नंबर 4 के प्रवेश द्वार सहित फेस रिग्निगेशन मशीन वाले द्वार पर पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी के बावजूद कोई जांच न होने, मदिरा मंदिर में पहुंच जाना मंदिर प्रशासन की गंभीर लापरवाही चूक को उजागर करता है। के ऊपर हम रूटीन में कार्रवाई भी कर रहे हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मैं रेगुलर रूप से उसकी ब्रीफिंग और सुरक्षा व्यवस्था को और बेटर करने का प्रयास कर रहा हूँ।